एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस सीरीज जहां पर हम नेट जेआरएफ पेपर 1 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे एंड यू कैन यूज दिस वीडियो फॉर कंप्लीट रिवीजन ऑफ पेपर 1. सो आवर टुडे टॉपिक इज स्वयं. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट देखते हैं कि स्वयं का टैगलाइन क्या है, बिकॉज दे कैन आस्क यू टैगलाइन ऑल्सो. सो स्वयं का टैगलाइन है शिक्षित भारत उन्नत भारत. ओके, व्हाट? शिक्षित भारत उन्नत भारत. अब नेक्स्ट हम आते हैं स्वयं के फुल फॉर्म पे, जो है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड. व्हाट? स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. डोंट फॉरगेट, बिकॉज हमेशा बहुत टाइम ऐसा पेपर में आप देखोगे कि स्वयं का फुल फॉर्म दे दिया है और वो क्या बदमाशी करता है हमारा एनटीए कि उसको ना वाई के साथ खेलने में बड़ा मजा आता है. वो वाई फॉर यंग ना लिख के हमेशा वो यूथ लिख कर दे देता है. अक्सर मैंने देखा है. ठीक है, सो आप भी याद रखना, क्या पता वो यंग की जगह आपको यूथ लिख के देते, तो याद रखना यहाँ यंग है, यूथ नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, देखते हैं अब हम कि ये जो स्वयं पढ़ने से पहले ये मूक्स क्या है. ठीक है, व्हाट आर मूक्स? तो मूक्स पढ़ने से पहले मूक्स का फुल फॉर्म भी जान लेते हैं. सो मूक्स का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज. मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज. मैसिव का मीन्स क्या है? सो देखो, मैसिव मीन्स है अनलिमिटेड, जिसका एक्सेस जो है वो अनलिमिटेड लोग कर सकते हैं. ओके, अनलिमिटेड, और सभी के लिए ये ओपन है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन फॉर्मेट में आपको कोर्सेज मिलेंगे. और ये ना असिंक्रोनस टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म है. ये असिंक्रोनस क्या होता है? तो असिंक्रोनस का मतलब होता है रिकॉर्डेड फॉर्म में, रिकॉर्डेड. ठीक है, जैसे देखो अभी मैं पढ़ा रही हूँ, अगर मेरे सामने कोई बैठ के और ये मेरा जो सेशन है वो अटेंड करे तो वो तो लाइव सेशन हो गया, और उसको हम सिंक्रोनस कहते हैं. और यहाँ पे जो मूक्स प्लेटफॉर्म है वो सिंक्रोनस नहीं है बल्कि असिंक्रोनस है, जिसमें आपको हर एक चीज रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है. ओके, where the process involve use of pre-recorded lectures, resources, video materials, lectures note, assignment, quizzes, कंटेंट, सेल्फ असेसमेंट, सब कुछ रेगुलर इंटरवल पे होता है. बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये मूक्स. मूक्स के कितने क्वाड्रेंट होते हैं? तो क्वाड्रेंट यानी क्वाड से मतलब ही समझ में आ गया कि 4 है. सो कौन कौन से है सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन ऐसा भी आया है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आपको मैच करना था. चलो देखते हैं. इसका पहला जो है हमारा क्वाड्रेंट वो है वीडियो लर्निंग. ठीक है, वीडियो ट्यूटोरियल. जैसे आप सबसे पहले क्या चाहोगे? मूक्स को हटाओ. ऐसे नॉर्मली भी जैसे अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो इसमें पहले आपको वीडियो देखने को मिलता है, फिर कितना अच्छा होता है कि अगर मैं आपको कोई कंटेंट प्रोवाइड करवा देती, लाइक पीडीएफ दे देती, ई पीडीएफ, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू आपको मिलेगा. नेक्स्ट, इससे रिलेटेड अगर वेब रिसोर्सेज मिल जाता तब तो और भी अच्छा था. एंड लास्ट इज, अगर बता दो, सेल्फ असेसमेंट करवा दो, टेस्ट, क्विजेस, ताकि पता चल जाए कि भैया पूरा का पूरा अच्छे से हमें याद हो गया है या नहीं. जितने भी आपने प्रेजेंटेशन दिया है वो सब हमें याद हुआ या नहीं हुआ. सो आगे चलो, क्वेश्चन आ गया. जो क्वेश्चन की मैंने बात की थी कि मूक से ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि जितने भी क्वाड्रेंट है 1 2 3 4 उसको कंपोनेंट से उसके मैच करना है. सो देखो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए था? सबसे पहले हमें चाहिए था कि आप ई ट्यूटोरियल दे दीजिए. इट मीन्स वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवा दीजिए. देन अच्छा होगा कि पीडीएफ भी हमें मिल जाए. थर्ड इज सेल्फ वेब रिसोर्सेज, एंड द लास्ट इज सेल्फ असेसमेंट. ठीक है, क्योंकि टेस्ट क्विजेस देंगे तभी ना पता चलेगा कि अच्छे से फुल्ली प्रिपेयर्ड हुआ है या नहीं हुआ है. सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, है कि कौन कौन से मूक्स के प्लेटफॉर्म है. ठीक है, ये भी आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि बताओ इसमें से कौन से मूक्स के प्लेटफॉर्म हैं और कौन से नहीं है. सो देखो, इसमें जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फन, दिख रहा है? तो मैं अभी पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ. यस, देखो, फन वाला फ्रांस का दिख गया. एक है यूडेसिटी, ईडीएक्स, फिर उसके बाद हमारा एक कोर्सेरा है, फ्यूचर लर्न है, मैक्सिको एक्स, मिरियाडा, के मूक, एजुपैन, और भी ऐसे एक जे मूक है, सॉरी. ठीक है, और जो हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा स्वयं.
तो ये सारे है। फन जो फ्रांस यूनिवर्सिटी चलाता है, यूडेसिटी, EDX, मैक्सिको एक्स, एजुपैन, फ्यूचर लर्न, कोर्सेरा और के मूक, मीडियाडा, स्वयं, ये सारा हमारा मूक्स के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, कि इनमें से कौन सा मूक्स का प्लेटफॉर्म है। सो बताओ, क्या गूगल मीट है हमारा मूक्स का प्लेटफॉर्म? नो। कुर्सेरा? यस, अभी तो पीछे पड़े। जूम? बिल्कुल भी नहीं। फ्यूचर लर्न? यस। तो इट मीन्स क्या हुआ? बी एंड डी ओनली। और ऐसा वाला ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है? फ्री वाला। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। सो एक बार ध्यान से देख लेना, ऐसा क्वेश्चन में पूछा तो इससे अच्छा कि सारे ही मूक्स प्लेटफॉर्म के नाम हम याद रखें, कल को क्या पूछ ले। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक। ठीक है, स्वयं। तो स्वयं का जानने से पहले थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो देखो 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, राइट, एंड इनका एजेंडा बहुत क्लियर था। व्हाट? दैट इज डिजिटलाइजेशन लेकर आना। बहुत सारे सेक्टर्स में डिजिटलाइजेशन 2014 के ऑनवर्ड्स आना शुरू हो गए। तो अब एजुकेशनल एरिया में भी तो फॉलो करना ही था। तो इन्होंने 2017 में गुरु पूर्णिमा के दिन 9 जुलाई को 3 स्कीम्स लॉन्च किया। ठीक है, 3 स्कीम्स। पहला क्या था हमारा? ये स्वयं। सेकंड हमारा था स्वयं प्रभा। ठीक है, थर्ड हमारा था नैड। स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा, एंड थर्ड इज नैड, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी। ठीक है, ये सारा हमारा कब आया था? 9 जुलाई 2017। डोंट फॉरगेट दिस डेट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम स्वयं के बारे में स्टार्ट करते हैं। इसका हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। तो देखो, स्वयं जो है वो एक इंडियन नेशनल मूव प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इंडिजीनियस प्रोग्राम है, ये मेड इन इंडिया है। It is an massive open online courses platform for providing best quality education that can be accessed by anyone, anytime and anywhere using the IT system. Okay? अब देखो आगे इसके बारे में और क्या जानना है कि ये बाकी सारे प्लेटफॉर्म से कैसे अलग है। तो इसमें ना हम क्रेडिट भी अर्न कर सकते हैं। कैसा क्रेडिट? अभी आपने कुछ टाइम से सुन रहे हो कि ABC अकाउंट एक होता है, हर एक स्टूडेंट्स का होता है। ठीक है, तो ABC अकाउंट में हम अपने क्रेडिट को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो स्वयं की वजह से हम मैक्सिमम 40% जो क्रेडिट है वो अपना डिपॉजिट कर सकते हैं ABC अकाउंट में। ओके, अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्वयं प्लेटफॉर्म हमारा क्लास 9 से लेके PG तक के कोर्सेज को प्रोवाइड करता है। किसे? एनीवेयर, एनीवेयर, एट एनी टाइम। ओके, नेक्स्ट इज, ये जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म स्वयं है, इसको डेवलप किसने किया था? तो इसको डेवलप किया था हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, AICTE, NPTEL, IIT मद्रास। और किसकी हेल्प से किया था? ठीक है, तो गूगल लिमिटेड एंड परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये माइक्रोसॉफ्ट, इसको तो भूलना ही नहीं है। पहले जब आया था ना स्वयं, तो वो माइक्रोसॉफ्ट पे ही चलता था। उसके लिए हमें स्पेशली उसको ही लॉगिन करना होगा, कोई दूसरे अकाउंट से हम नहीं कर सकते थे, उसी ऐप से चलाना पड़ेगा। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब आप किसी भी ऐप से जो है उसे लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, एक चीज और देख लो, यहाँ पे IIT मद्रास है। काफी टाइम ऐसा ही हुआ है कि उसने IIT दिल्ली या IIT अहमदाबाद, बेंगलोर, समथिंग कुछ भी दे दिया है। ठीक है, लेकिन इसको डेवलप किसने किया था? IIT मद्रास। कैसे याद करेंगे? एम दिख रहा है, मद्रास में भी M है और स्वयं में भी यहाँ पे M है, तो MM से याद कर लेंगे, भाई मद्रास है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, AICTE, NPTEL, IIT मद्रास, गूगल लिमिटेड एंड परसिस्टेंट लिमिटेड, एंड सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये देखो वेब, इनका जो स्वयं का वेब पोर्टल है, ये मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये इनफ्लिबनेट जो है वो मेंटेन करता है। डिजाइन टू अचीव द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, मतलब स्वयं का 3 कार्डिनल प्रिंसिपल है। AEQ, क्या है वो? AEQ। अब ये AEQ क्या है? तो ये देखो, A फॉर एक्सेस, E है इक्विटी, Q है क्वालिटी। ठीक है, तो देखो एक्सेस यानी हर किसी तक एजुकेशन की पहुंच हो सके, हर कोई अच्छी एजुकेशन ले सके।
वी नो दैट बहुत सारे हमारे ऐसे डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट हो सकते हैं जो बहुत दूर रूरल एरिया में रह रहे हैं या दे कैन नॉट गो इनटू द बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट। यू नो, हर किसी को एक्सेस नहीं मिल पाता अच्छे टीचर से पढ़ने का। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं कि हम एक्सेस देंगे ऐसे बच्चों को जो रूरल एरिया में हैं या किसी भी वजह से वो किसी भी बेस्ट इंस्टीट्यूट में जाकर नहीं पढ़ सकते, उन सबको एक्सेस मिलेगा। सो किस चीज का? क्वालिटी एजुकेशन का। किस चीज का? क्वालिटी एजुकेशन का। ओके, डू यू नो, स्वयं पे जो भी आपको कोर्सेज मिलते हैं वो फ्रॉम 9th टू पीजी दे स्पेशली डिजाइंड बाय द फैकल्टी ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद फैकल्टीज ऑफ आईआईटीज एंड आईआईएम। क्वालिटी का पूरा गारंटी रखा जाता है। इट्स नॉट कि ऑनलाइन है जहाँ क्वालिटी भी इंश्योर, यहाँ पे जो है क्वालिटी भी इंश्योर करा कि बेस्ट फैकल्टी से ही पढ़ाएंगे। सो एक्सेस देंगे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन का। और यहाँ पर ये जो हमें इक्विटी वर्ड दिख रहा है, ये इक्विटी क्या शो करता है? ये नीड बेस्ड शो करता है, नीड बेस्ड है। जैसे समझो ध्यान से, इक्विटी और इक्वालिटी में क्या फर्क है? इक्वालिटी बात करते हैं कि हर एक चीज बराबर है, पर इक्विटी बात करते हैं कि नहीं भाई, नीड बेस्ड हम देखेंगे तब बराबर। जैसे लड़का लड़की तो एक बराबर है, हर कोई कहता है कि जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए। बट कहीं पे भी अगर जॉब वगैरह सेक्टर में आप देख लो, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो गर्ल्स को थोड़ा रिजर्वेशन दिया जाता है। तो क्यों भाई? उस टाइम तो कोई भी मैन जो है वो कह सकता है कि लड़का लड़की एक समान तो मत दो रिजर्वेशन। बट नहीं, वो इक्वालिटी पे काम नहीं करता, वो इक्विटी पे काम करता है, नीड बेस्ड देखता है। ठीक है, जितने भी रिजर्वेशन होते हैं वो इक्विटी बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे भी जो हमारा पूरा डिजाइन है ये इक्विटी है, नॉट इक्वालिटी, याद रखना। तो इसके 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स है, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। ठीक है, तो भूलना मत आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। कि हमें ये जानना है कि स्वयं के कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं। अब क्वाड्रेंट से ही आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेंट मींस 4, तो ये तो 4 ही होंगे। तो हाँ, यू आर राइट, ये तो 4 ही है। सो पहला है हमारा इसमें वीडियो लेक्चर, जैसे कि हमारा ई ट्यूटोरियल मूक्स में भी था ना, तो इसमें भी क्या है, हमारा वीडियो लेक्चर होता है। In first quadrant, we will get video lecture. This is in recorded form, asynchronous. And the second is reading material. Our second quadrant is a specially prepared reading material that can be downloaded or printed. And the third is test and quizzes, self assessment test. ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये सेल्फ असेसमेंट होता है, सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, and the last is an online discussion forum for clearing the doubts. So पहले क्या है कि आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ इसी टाइप से आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा, तो वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये पीडीएफ जो है वो डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। फिर कुछ टेस्ट और क्विजेस करवा दिया जाएगा। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो डिस्कशन फोरम पे आ जाना, डाउट क्लियर करते हैं। ओके, तो ये 4 क्वाड्रेंट्स आई थिंक आपको याद। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन में मजा आता है ना, PYQ है ये भी। SWAYAM is a program initiated by Government of India and designed to achieve 3 cardinal principles of education. हाँ, बता दिया 3 cardinal principle है, बताओ क्या क्या है। तो बताओ, क्या एक्सेस था? हाँ। इक्वालिटी था या इक्विटी था? सोचो, इक्विटी था, नीड बेस्ड था, क्वांटिटी था या क्वालिटी था? क्वांटिटी से क्या ही मतलब भाई, क्वालिटी से मतलब है क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इट मीन्स A, C and E। ये ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। आई जस्ट होप कि आपने भी सही आंसर। चलो नेक्स्ट, पहले सोचना, ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। द करेंट स्वयं प्लेटफॉर्म इज डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड NPTEL IIT मद्रास विद द हेल्प ऑफ डैश। तो बताओ क्या मतलब ये 5 है, इन्फोसिस, गूगल, TCS, HCL, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। इनमें से कौन से ऐसे 2 है जिनके हेल्प से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, NPTEL IIT मद्रास स्वयं प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है? तो बताओ, क्या वो इन्फोसिस था? बिल्कुल नहीं। गूगल? यस। TCS? ये कहाँ पढ़ा? HCL? ओहो, नहीं था। परसिस्टेंट? ये था। तो क्या पता चला कि बी तो है, बी है, बी है, उसके बाद ई है, यानी 4 ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट आते हैं हम,
ये देखो नेक्स्ट, द करेंट स्वयं प्लेटफॉर्म हैज बीन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड आईआईटी दिल्ली। बताना है कि जो स्वयं प्लेटफॉर्म, जो करेंट स्वयं प्लेटफॉर्म चल रहा है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और आईआईटी दिल्ली ने डेवलप किया था। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि स्वयं डिजाइन किया गया था 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन को अचीव करने के लिए। सोचो, जहां तक कि हमें पता है भाई, ये आईआईटी दिल्ली तो बिल्कुल नहीं था। क्या था? आईआईटी मद्रास था। Am I right? या फिर देखो यहाँ पे 5 कार्डिनल प्रिंसिपल कहाँ थे? हमने पढ़ा था 3 कार्डिनल प्रिंसिपल से। कौन कौन से? एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। इस अकॉर्डिंग तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, बोथ आर फॉल्स, तो ऑप्शन 2 इज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ओहो, अब तो ये आ गया। देखो, ये जो हमें स्वयं का नेशनल कोऑर्डिनेटर दिख रहा है, अभी आपके सामने ये 10 है। कितने हैं? ये 10 है, लेकिन कुछ टाइम पहले ये 9 था। पहले 9 कोऑर्डिनेटर्स थे स्वयं का। अभी रिसेंटली INI जुड़ा है। ये जो लास्ट में INI दिख रहा है, ये भी रिसेंट में जुड़ा है। इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है, लाइक कोऑर्डिनेटर, देयर फुल फॉर्म एंड वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Like I told you that SWAYAM provides courses from class 9th to PG. So 9th to PG तक के कोर्स ऑर्गेनाइज कौन कराता है? Then you can say it's SWAYAM. But SWAYAM एक आपका मुख्य प्लेटफॉर्म है, इस पर आपको कोर्सेज कौन देता है? एंड आप अगर किसी कोर्सेज में इनरोल हो तो फिर उसका सर्टिफिकेट आपको मिलता है, आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। वो सब कुछ कौन करता है? किसी एक बॉडी के लिए इतनी वैरायटी ऑफ कोर्सेज दे पाना, उसको एडमिनिस्टर करवाना, उसको पूरा सर्टिफिकेट इशू करना बहुत डिफिकल्ट है। सो देयर आर 10 कोऑर्डिनेटर जो मिलकर ये काम करते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल द कोऑर्डिनेटर। सो पहले देखो, यहाँ पे लिखा AICTE। बहुत बोरिंग है, बट हमें सबका फुल फॉर्म अच्छे से देखना है, सब किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये भी बहुत अच्छे से देखना है। सो AICTE का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज। याद रखना, AICTE जो है वो सेल्फ पेस्ड और इंटरनेशनल कोर्सेज के लिए है। मतलब ये ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सबका देता है, एक्सेस देता है, टेक्निकल एजुकेशन का ही एक्सेस देता है। फिर NPTEL जो है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग। ये ई से इनहांस्ड लर्निंग टेक्नोलॉजी इनहांस जो है वो ई से इंजीनियरिंग याद कर लेना। फिर UGC और CEC है। ये देखो, UGC और CEC, इसको बहुत अच्छे से देखना। ये जो UGC है ये PG का कोर्सेज देखता है, ओके, और ये जो CEC है वो UG का देखता है। कई बार क्या हुआ है कि क्वेश्चन पेपर में UGC अलग पूछा है, CEC अलग पूछा है, पर कई बार साथ में भी दे दिया UGC और CEC का। बताओ, तो जब भी अगर ऐसा साथ में देगा तो हमें क्या करना है? UGC और CEC में PG और UG दोनों को देख लेना है, ओके। UGC का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और CEC का फुल फॉर्म है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ओके। NCERT का नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और इसका काम क्या है? स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, स्कूल एजुकेशन को प्रोवाइड करना। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताना कि NCERT की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट इज NIOS। दोनों का ही काम, NCERT और NIOS का काम है स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करना। NIOS का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज IGNOU। IGNOU का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और इसका काम है आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन को देखना। नेक्स्ट IIMB। IIMB का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, B फॉर बेंगलोर, और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये मैनेजमेंट के लिए ही है। NITTR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, और ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता है। एंड जो अब भी हमारा इंक्लूड हुआ है वो है INI, इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये नॉन टेक्निकल कोर्सेज को देखता है, ओके। सो आई थिंक आप ना 1-2 बार इसको बस सुन लेना। सुनने से भी क्या होता है कि बहुत सारी चीज हमें ऐसे याद हो जाता है। पर मैंने सोचा है क्यों ना आपके लिए थोड़ा सा इसको इजी बना दिया जाए। इतनी थोड़ी सी अगर मैं आपको दे दूं अपने नोट्स, तो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। सो देखो, फर्स्ट इज स्कूल एजुकेशन। सो बताओ, स्कूल एजुकेशन को कौन कौन और आपको प्रोवाइड करते हैं? तो NCERT एंड NIOS,
फिर आता है आउट ऑफ स्कूल, तो इसमें हमारा इग्नू और NISSER वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यूजी का प्रोग्राम, जो हमारा AICTE, NPTEL, CEC एंड IIMB करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा CEC, ठीक है। CEC हमारा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि देखो CEC जो है ना, यहाँ पे वो अंडर ग्रेजुएट के लिए वर्क करता है, और बाकी जो AICTE, NPTEL, IIMB है, ये तो यूजी का भी वर्क करते हैं और पीजी का भी करते हैं, बट CEC जो है वो सिर्फ यूजी के लिए काम करता है, पीजी के लिए यानी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए वो काम नहीं करता है, ठीक है। और ये देखो जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला है हमारा, वो NPTEL करता है, तो यहाँ पे भी तो NPTEL कर रहा था अंडर ग्रेजुएट वाले में, और फिर यहाँ पे भी AICTE है पीजी में, और हमें यूजी वाले में भी दिखा AICTE, यहाँ पे भी IIMB है, बी फॉर बैंगलोर, एंड यहाँ पे भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में IIMB था। बट यहाँ पे पीजी कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारा UGC, ठीक है, ये पीजी प्रोवाइड कर रहा है UGC, और यहाँ पे CEC क्या कर रहा था, यूजी के कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे थे आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारा जो लास्ट में अभी इंक्लूड हुआ है, वो है नॉन टेक्निकल एजुकेशन, INI उसके लिए वर्क करता है। तो ये देखो एक चार्ट फॉर्मेट में कि स्कूल एजुकेशन के लिए किसने वर्क किया, आउट ऑफ स्कूल के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज और नॉन टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। अच्छे से याद रखना क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द कोऑर्डिनेटर जो स्वयं के अंदर आपको डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम 9th टू पीजी। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो स्वयं पर आपको कोर्सेज मिलते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, तो पढ़ना तो फ्री है, लेकिन हाँ इफ यू वांट अ सर्टिफिकेट तो उसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसमें यू हैव टू पे नॉमिनल फी अराउंड ₹1000, ओके। मेजरली स्वयं के अंदर जो कोर्सेज होते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन फी ₹1000 आपको सबमिट करोगे तो आपको इसके बाद एग्जाम दिया जाएगा। वैसे जैसे आपका देखो एडमिट कार्ड इश्यू होगा, सेंटर पड़ेंगे, सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम के बाद आपको रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट स्वयं। आई होप स्वयं के बेसिक्स आपको क्लियर है। जाते जाते कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी विल एंड दिस सेशन। सो द क्वेश्चन इज, ये है क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें नेशनल कोऑर्डिनेटर्स के नाम मिल रहे हैं, UGC, CEC, NPTEL, AICTE एंड लास्ट इज इग्नू। तो बताओ UGC CEC के लिए कौन काम करता है, तो वो तो हमारा UGC CEC जो है वो तो यूजी और पीजी के कोर्सेज देखते हैं। NPTEL, E फॉर इंजीनियरिंग, मतलब इनहांस लर्निंग था, आई नो, बट ई से मैंने बोला था, ई से इंजीनियरिंग याद कर लेना। AICTE जो है वो है हमारा सेल्फ बेस्ड एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग कोर्सेज, और इग्नू जो बच गया हमारा सर्टिफिकेट कोर्सेज। वैसे तो ये ओपन स्कूलिंग वाले को देखता है इग्नू, बट यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी तो प्रोवाइड करता है ना। तो हमने देखा कि फर्स्ट का थर्ड है, ठीक है, फर्स्ट का हमें थर्ड मिला, NPTEL जो है वो फर्स्ट है, और AICTE जो है फोर्थ है, और इग्नू जो है वो हमारा सेकेंड है। थर्ड 1 4 सेकेंड, थर्ड 1 4 सेकेंड, ये हमें ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है, ठीक है। आई जस्ट होप आपने खुद से भी सॉल्व करा होगा तो बहुत सही किया होगा। ये देखो फिर से एक ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा इसी वजह से हम प्रिपेयर भी कर सकते हैं, लेकिन ये PYQ है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना, मिस मत करना, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है NPTEL, फिर से आया। अब आप बताओ NPTEL में ई से क्या था, क्या याद किया था हमने, बिल्कुल सही, ई से हमने इंजीनियरिंग वाला याद किया था। CEC जो है वो किसके लिए वर्क करता है, CEC अंडर ग्रेजुएट के लिए वर्क करता है, ठीक है। इसको इसमें ला के मिलाते हैं, इसको इसमें ला के मिलाते हैं। और NCERT किसके लिए काम कर रहा था, स्कूल एजुकेशन के लिए, ठीक है। और NISSER जो है वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम देता है। ऑप्शन चूज कर लेना, ओके। चलो ये रहा हमारा फॉर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशनल प्रोग्राम, यूजी की बात कर रहा है, ध्यान से सुनना। फॉर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशनल प्रोग्राम कोर्सेज ऑन द स्वयं प्लेटफॉर्म हैव बीन डेवलप्ड बाय, बताओ यूजी का जो कोर्सेज है वो कौन कौन डेवलप किया था, किसके द्वारा डेवलप होता है। NPTEL है, हाँ है। IIM अहमदाबाद है, अहमदाबाद तो बिल्कुल नहीं पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मंगलोर पढ़ा था। AICTE यस, CEC भी था। UGC, ओ UGC तो PG का कोर्सेज अवेलेबल करवाता है,
एम आई राइट? सो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो चलो इसके अकॉर्डिंग तो हमें मिला ए सी डी और ई, ए सी डी एंड ई ओनली, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो खत्म होता है और आप बताइएगा प्लीज कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या बेकार लगा, कहीं कुछ भी अगर आपको कमी लगी हो सो प्लीज 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 शेयर। और ये सारा पीपीटीज मैंने खुद से डिजाइन किया है, खुद से बनाया है, सारे नोट्स भी मेरे खुद के थे। सो प्लीज बताना कि नोट्स अच्छे से था या नहीं था, आपको कैसा लगा, और मैं इसका आपको पीडीएफ भी जल्दी ही प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।